नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए और बेहतरीन वीडियो में। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर भारत कैसे बना दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राष्ट्र। जैसा कि एक देश जो कि 1955 तक करीब 500 टन मक्खन का आयात करता था, वह 1975 आते आते कैसे दुग्ध या दुग्ध से बने क्षेत्रों में आत्मनिर्भर हो गया। और इसके साथ साथ जानेंगे कि ऑपरेशन फ्लड क्या था, और साथ साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर श्वेत क्रांति का पिता डॉक्टर वर्गीज कुरियन को क्यों कहा जाता है। 26 नवंबर 1921 को केरल राज्य के कोझिकोड नामक शहर में एक सीरियन क्रिश्चियन परिवार में डॉक्टर वर्गीज कुरियन का जन्म हुआ था। वर्ष 1940 में डॉक्टर वर्गीज कुरियन अपना स्नातक पूरा करते हैं और इसके बाद इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करते हैं। फिर उन्होंने भारत सरकार से मिलने वाली छात्रवृत्ति की वजह से इन्होंने डेयरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, जिसमें कि इन्हें भारत सरकार की तरफ से छात्रवृत्ति मिली, जिस छात्रवृत्ति की सहायता से वह कुछ समय तक तो बेंगलोर में ही पढ़े, लेकिन उसके बाद वह अमेरिका के मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी चले गए, जहां उन्होंने 1948 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मास्टर की डिग्री प्राप्त की। और इस बीच उन्होंने डेयरी फार्मिंग को एक विषय के रूप में पढ़ा और साथ ही साथ अमेरिका से 1948 में भारत आने के पश्चात वह भारत सरकार द्वारा संचालित डेयरी विभाग में शामिल हो गए। इसके बाद साल आता है 1949 में, जब डॉक्टर वर्गीज कुरियन को गुजरात के आणंद में एक सरकारी अनुसंधान यानी कि क्रीमरी, जिसमें कि मक्खन, घी आदि बनाने के कारखाने में इंजीनियर के तौर पर भेजा गया, जहां पर उन्होंने कुछ समय तक तो बेमन से काम किया, लेकिन कुछ समय बाद इस नौकरी को छोड़ दिया और गुजरात के आणंद से वापस जाने के लिए तैयार ही थे कि कैरा जिला दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड के संस्थापक त्रिभुवन दास पटेल ने उन्हें रोक लिया और अपने साथ उन्हें काम करने के लिए मना लिया। और इसके साथ साथ डॉक्टर वर्गीज कुरियन पर वहां के किसानों को भी भरोसा था। ऐसे में कैरा जिला दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड ही आगे चल कर के अमूल नाम से अपने डेयरी उत्पादों की ब्रांडिंग की। जैसा कि दिसंबर से मार्च तक किसानों की दूध के उत्पादन ज्यादा होता था। ऐसे में दिसंबर से मार्च तक जब उनके दूध का उत्पादन ज्यादा होता था, तब उनके दूध को खरीदने वाला कोई नहीं था। ऐसे में यदि दूध को पाउडर के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता तो बात बन जाती, लेकिन उस समय केवल गाय के दूध को ही पाउडर के रूप में कन्वर्ट किए जाने की तकनीक थी। ऐसे में दिसंबर से मार्च तक ज्यादा दूध हो जाने से किसानों को काफी घाटा होता। ऐसे में डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने अपने अमेरिकी बैचमेट एच.एम. डालिया को आणंद बुलाया और उन्हें यहाँ काम करने के लिए मना लिया। ऐसे में इस प्रकार से एच.एम. डालिया गुजरात के आणंद में आकर के दूध से पाउडर बनाने की विधि को खोजने लगे और कुछ समय बाद उन्होंने खोज लिया कि किस प्रकार से गाय के अलावा अन्य पशुओं के दूध को भी किस प्रकार से पाउडर के रूप में बनाया जाए। ऐसे में एच.एम. डालिया ने भैंस के दूध को स्किम मिल्क पाउडर और कंडेंस्ड मिल्क बनाने का आविष्कार किया। ऐसे में एच.एम. डालिया के इस आविष्कार ने अमूल को एक नई बुलंदी पर पहुंचाया। ऐसे में उस समय भी अमूल के अलावा भी कई कंपनियां थी, जैसे कि नेस्ले, लेकिन उनके पास गाय के दूध को ही पाउडर बनाने की तकनीक थी। लेकिन अमूल के पास गाय और भैंस दोनों के दूध को पाउडर बनाने की विधि मालूम हो गई थी। ऐसे में यही कारण था कि अमूल ने नई बुलंदी लिखी और धीरे धीरे करके अमूल काफी फेमस हो गया।